को पढ़ाने से पहले मैं आपके पास कुछ नियम बताने जा रहा हूं जो हमने पूर्णांक संख्याओं पर पढ़े हुए हैं। जब हम कक्षा 6वीं 7वीं 8वीं में पढ़ते होंगे तब हम इस पर आपके लिए चर्चा कर रहे हैं कि कुछ चीज़ें हैं जहां पर हम ये चर्चा कर रहे हैं। आप ध्यान से समझेंगे। पहले चिन्हों के योग का नियम, चिन्हों के योग का नियम ध्यान से समझते जाएंगे। ये हमको जोड़ने और घटाने के लिए बहुत ज़्यादा जरूरत है। चिन्हों के योग का नियम, अगर पहली संख्या धनात्मक है और दूसरी संख्या भी धनात्मक है, अगर हमारे पास दो संख्या दी गई है, पहली संख्या धनात्मक है, दूसरी संख्या धनात्मक है, यानी दोनों संख्याओं का चिन्ह समान है और उनको जोड़ने के लिए बोला जा रहा है। दो संख्याएं हैं, दोनों का चिन्ह समान है और उनको जोड़ने के लिए बोला जाए तो हम क्या करते हैं, संख्याओं को जोड़कर लिखते हैं और जो चिन्ह होगा वही चिन्ह लगाते हैं। अगर दोनों संख्याओं का चिन्ह समान है तो संख्याओं को जोड़कर लिखा जाता है और दोनों संख्याओं का जो चिन्ह है वही चिन्ह लगाएंगे, वही चिन्ह लगाएंगे। ठीक है, यानी संख्या के आगे में कौन सा चिन्ह लगेगा। फिर उसी प्रकार से अगर पहली संख्या धन की है, दूसरी संख्या ऋण की है, यहाँ पर देखिए दोनों विपरीत चिन्ह के हैं। पहली संख्या धनात्मक है, दूसरी संख्या ऋणात्मक है। एक धनात्मक संख्या है और एक ऋणात्मक, दोनों का चिन्ह विपरीत है। तो यहाँ पर लिखते हैं अगर दोनों संख्याएं विपरीत हैं तो संख्याओं को घटाकर लिखना है, संख्याओं को घटाकर लिखेंगे और दोनों संख्या में जो संख्या बड़ी है, दोनों संख्या में जो संख्या बड़ी होगी उसका चिन्ह लगाएंगे। ओके, उसी प्रकार से तीसरा, पहली संख्या ऋण की है, दूसरी संख्या धनात्मक है, पहली संख्या ऋणात्मक है, दूसरी संख्या धनात्मक है। तो यहाँ पर भी देख रहे हैं चिन्ह विपरीत है। अगर चिन्ह विपरीत है तो संख्याओं को घटाकर लिखेंगे और बड़ी संख्या का चिन्ह लगाएंगे। नियम वही है, अगर चिन्ह विपरीत है तो संख्याओं को घटाकर लिखा जाता है और बड़ी संख्या का चिन्ह लगाते हैं। अगर चिन्ह समान है तो संख्याओं को जोड़कर लिखेंगे। जैसे देखिए यहाँ पर पहली संख्या ऋणात्मक है, दूसरी संख्या ऋणात्मक है, तो दोनों को जोड़कर लिखेंगे। देखिए दोनों का चिन्ह समान है, अगर चिन्ह समान है तो संख्याओं को जोड़कर लिखते हैं और ऋण का चिन्ह लगेगा। क्यों? क्योंकि दोनों संख्याओं का जो चिन्ह है वही चिन्ह लगेगा, दोनों संख्याओं का जो चिन्ह है वही चिन्ह लगेगा। ये आपको बताया गया। फिर आता है चिन्हों के गुणन का नियम, चिन्हों के गुणन का नियम। ये सब हम लोग 6वीं 7वीं 8वीं में पढ़े, एक बार रिकॉल कर लेते हैं। आप शायद भूल गए हों या कुछ गलती कर दें। तो यहाँ पर बोलता है अगर पहली संख्या धनात्मक है और दूसरी संख्या धनात्मक है और दोनों को क्या करना है, गुणा करना है। दोनों को क्या करना है, गुणा, दोनों को गुणा करना है। पहली संख्या धनात्मक, दूसरी संख्या धनात्मक, तो धन गुणा धन, धन होता है, धन गुणा ऋण, ऋण होता है, ऋण गुणा धन, ऋण होता है। ठीक है, इस प्रकार से ध्यान समझिएगा। धन गुणा धन, धन होता है। यहाँ पर समान चिन्हों का गुणा होता है तो धनात्मक आता है। यहाँ पर देखिए ऋण गुणा ऋण, ये भी समान चिन्ह है, तो समान चिन्हों का जब भी गुणा आएगा तो धन लगेगा। क्या लगेगा, धन। ठीक है, और विपरीत चिन्हों का गुणा आएगा, विपरीत चिन्ह का गुणा रहे, गुणा। यहाँ पर धन है, यहाँ पर गुणा है, यहाँ पर धन है, यहाँ पर गुणा है। अगर हम इसको गुणा करें तो विपरीत चिन्हों का गुणा होगा तो हमेशा क्या लगेगा, ऋणात्मक चिन्ह लगेगा, ऋणात्मक चिन्ह लगेगा। ठीक है, चलिए इसको, इसी नियम को हम इस प्रकार से भी देख सकते हैं। अगर हम दोस्त और दुश्मन वाली बात करें तो एक इस प्रकार से भी कुछ बच्चों को याद करवाया जाता है कि दोस्त और दुश्मन की बात करें तो इसको ऐसा बोले। गुणा को हम लोग क्या बोलते हैं, गणित की भाषा में का बोलते हैं। गुणा को हम लोग क्या बोलते हैं, का। और धन को हम बोले दोस्त, धन को हम क्या बोले, दोस्त। तो यहाँ पर आया दोस्त का दोस्त, दोस्त का दोस्त। ये धन चिन्ह को दोस्त बोला जाए, धन चिन्ह को दोस्त, तो दोस्त का दोस्त, गुणा के लिए का लगाया गया, दोस्त का दोस्त। तो आप लोग जानते हो दोस्त का दोस्त क्या होता है, दोस्त का दोस्त हमारा भी दोस्त होगा। ठीक है, ऐसा होता है। ठीक, इसी प्रकार से यहाँ पर पहला है दोस्त, दोस्त का दुश्मन, माइनस को बोलते हैं दुश्मन, माइनस को क्या बोलते हैं, दुश्मन। तो दोस्त का दुश्मन, दोस्त का दुश्मन क्या हो जाएगा, दोस्त का दुश्मन। दोस्त का दुश्मन हमारा भी दुश्मन होगा, दोस्त का दुश्मन वो हमारा भी दुश्मन होगा। ठीक है, फिर यहाँ पर दुश्मन का दोस्त, दुश्मन का दोस्त वह भी हमारा दुश्मन होगा कि नहीं होगा, दुश्मन का दोस्त, दुश्मन का दोस्त भी हमारा दुश्मन होता है। तो इस प्रकार से आप इसको याद कर सकते हो, दोस्त का दोस्त दोस्त, दोस्त का दुश्मन दुश्मन, दुश्मन का दोस्त दुश्मन, दुश्मन का दुश्मन,
दुश्मन का दुश्मन, आप बताइए क्या होगा? दुश्मन का दुश्मन, दुश्मन का दुश्मन वो हमारा दोस्त होगा, वो हमारा क्या होगा? दोस्त हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से भी कुछ लोग इसको याद करके रखते हैं। चलिए अब हम आपको बताना जा रहे हैं कि बहुपद का मान कैसे ज्ञात किया जाता है। कोई भी बहुपद अगर हमको दिया जाए और चर के किसी वैल्यू के लिए उस बहुपद का मान निकालना है, चर के किसी मान के लिए उस बहुपद का क्या मान है, ये कैसे ज्ञात करते हैं। जैसे हमारे पास एक बहुपद दिया हुआ है, बहुपद 5x की घात 3 ऋण 2x की घात 2 धन 3x ऋण 2 का मान ज्ञात कीजिए यदि चर राशि का मान x बराबर 0 हो, यदि चर राशि का मान x बराबर 1 हो, यदि चर राशि x का मान ऋण 2 हो। यानी हमको 3 केस में मान ज्ञात करना है। अगर x बराबर 0 रखा जाए, x बराबर 1 रखा जाए और x बराबर 2 रखा जाए। तो सबसे पहले आप हल करने आएंगे तो हल में लिखिएगा माना बहुपद, माना बहुपद को अपन मान लें, माना बहुपद px बराबर, उसको px के बराबर मान लीजिएगा, जो भी दिया जाएगा उसको px के बराबर मान लीजिएगा। 5x की घात 3 ऋण 2x की घात 2 धन 3x ऋण 2, ऐसा लिख लीजिएगा। ऐसा लिखने के बाद माना बहुपद इतना है मान लिया गया। इसमें x बराबर 0 रखने पर क्या लिखेंगे? ठीक है, इसमें x बराबर 0 रखने पर, x बराबर 0 रखने पर, यह हमारा पहला बना रहे पर x बराबर 0 रखने पर, तो यहाँ पर जहाँ जहाँ पर x है उसकी जगह क्या रख देंगे? 0 रख देंगे। 5 गुणा 0 की घात 3, यहाँ पर x दिख रहा है, x की जगह 0 रख दीजिए। यहाँ पर x दिख रहा है, x की जगह क्या रख दोगे? 0। यहाँ पर x दिख रहा है, x की जगह क्या रख दोगे? 0 ऋण 2। फिर आप पढ़े हो कि 0 के साथ किसी भी संख्या का गुणा करेंगे तो 0 हो जाता है। ये भी 0 हो गया, ये भी 0 हो गया, ऋण 2। तो हमारा उत्तर आ जाएगा ऋण 2। इस प्रकार से हमारा उत्तर होगा, ये हो जाएगा P ऑफ 0। ठीक है, बहुपद का मान निकालना। इसी प्रकार से हम दूसरा बनाने आते हैं। इसमें x बराबर कितना रखने पर? P ऑफ x में x बराबर 1 रखने पर, 1 रखने पर, तो दोनों पक्षों में 1 रखोगे ना इसमें P ऑफ x में, तो यहाँ पर x की जगह कितना रखना है? 1। उस तरफ भी जहाँ जहाँ x दिखाई देगा वहाँ 1 रखना है। 1 की घात 3 ऋण 2 गुणा 1 की घात 2 धन 3 गुणा 1 ऋण 2, ऐसा लिख सकते हैं अपन। फिर 1 की घात 3 मतलब 1 होता है और 1 का 5 के साथ गुणा, तो ये हो जाएगा 5 ऋण 2 धन 3 ऋण 2। इस प्रकार से पहले धन वालों को जोड़ लीजिए, धन चिन्हों को, 5 और 3 8। ऋण वालों को जोड़ लीजिए, ऋण 2 ऋण 2 ऋण 4, ऋण 2 ऋण 2 ऋण 4। फिर इन दोनों को हल करेंगे तो 4 आ जाएगा। इस प्रकार से हम बनाएंगे। ये दूसरा हो गया। इसी प्रकार से तीसरा जो है उसको आप बना लेंगे क्या? नहीं बना पाएंगे। मान लीजिए आपसे नहीं बन रहा है तो मैं इसको बता देता हूँ इसको किस प्रकार से बनाएंगे। तो यहाँ पर मिटा दें इसमें। चलिए तो हम आ जाते हैं यहाँ पर इसी चीज़ को फिर से लेते हुए क्या लिखते हैं अब यहाँ पर x बराबर -2 रखने पर लिखिएगा यहाँ पर। ठीक है, हल लिखिएगा। तीसरा px में x बराबर ऋण 2 रखने पर, x बराबर ऋण 2 रखने पर, x बराबर अगर मैं ऋण 2 रखूं तो यहाँ पर आ जाएगा p ऑफ -2 बराबर 5 इंटू -2 टू द पावर 3 -2 इंटू -2 टू द पावर 2 प्लस 3 इंटू -2 -2। इस प्रकार से हो जाएगा। फिर इसको सरल करेंगे अपन। 5 यहाँ पर विषम संख्या की घात है, विषम संख्या की घात है 2 का 3 बार गुणा, तो ये हो जाएगा -8। ठीक है, अगर माइनस के ऊपर में सम संख्या की घात है तो धनात्मक होता है, माइनस के ऊपर विषम संख्या की घात है तो माइनस होता है। तो यहाँ पर आया -2 गुणा 4 और यहाँ पर धन गुणा ऋण, ऋण 6 ऋण 2, ऐसा लिख लीजिएगा। फिर इसको सरल कीजिएगा। 5 अट्ठे 40 माइनस 4 दूनी 8 -6 -2, 40 8 48, 48 और 2 50 और 6 56, तो -56। इस प्रकार से हम उत्तर देंगे, इस प्रकार से हम उत्तर देंगे।
अब हम अगले टॉपिक पर आ रहे हैं कि बहुपद का शून्यक किसे कहते हैं। बहुपद का शून्यक एक टॉपिक आता है, बहुपद का शून्यक, जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल, जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल भी बोलते हैं। तो यहाँ पर लिखा है, हमने उसका डेफिनेशन लिखा है, जब किसी बहुपद का मान, जब किसी बहुपद का मान, अभी बहुपद का मान कैसे ज्ञात करते हैं बताया, तो जब किसी बहुपद का मान चर के किसी मान के लिए शून्य हो जाता है, चर के किसी भी मान के लिए, अभी अपन ने चर का मान रखा 0, 1, 2 ऐसा, तो चर के किसी मान के लिए इसका मान अगर शून्य आ जाए, -56 में आ जाए, -4 मत आए, 0 आ जाए, क्या आ जाए 0, चर के किसी मान के लिए बहुपद का मान शून्य हो जाए, तब चर का वह मान बहुपद का शून्यक कहलाता है। इसको जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल के नाम से भी जाना जाता है, चर का शून्यक कहते हैं। जैसे उदाहरण के लिए मैं इस प्रकार से लिख दूं, उदाहरण के लिए, ठीक है, जैसे मेरे पास एक बहुपद दिया गया है p ऑफ x बराबर, मान लीजिए मेरे पास ऐसा लिखा 5x की घात 3 धन 2x की घात 2 धन 2x, ऐसा लिखा है, का मान x इज इक्वल टू 0 पर ज्ञात करो, x इज इक्वल टू 0 पर ज्ञात कीजिए। तो अपन इसको ज्ञात करना चालू करते हैं। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, हल x बराबर 0 रखने पर, x बराबर 0 रखने पर, x बराबर 0 रखने पर, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, p ऑफ 0 5 के साथ 0 की घात 3 धन 2 के साथ 0 की घात 2 धन 2 के साथ 0। अब 0 का किसी भी संख्या से गुणा होता है तो 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा और ये भी 0 हो जाएगा। तो इस प्रकार से होने लगेगा आपके पास। तो टोटल क्या आ गया 0, टोटल क्या आ गया 0। तो बहुपद का मान आ गया 0। तो x का वह मान जिसके लिए बहुपद का मान शून्य हुआ है, x का वह मान जिसके लिए बहुपद का मान शून्य हुआ है, वह बहुपद का शून्यक कहलाता है। अतः इस बहुपद का एक शून्यक क्या होगा, इस बहुपद का शून्यक शून्य है, इस बहुपद का शून्यक क्या है, शून्य है। इस प्रकार की चीज है, ठीक है, ओके। हाँ चलिए, अब यहाँ पर हम आपके पास एक उदाहरण लेकर आ रहे हैं। जैसे यहाँ लिखा है, पता कीजिए कि 0 और 2, 0 और 2 बहुपद x² ऋण 2x, x² ऋण 2x के शून्यक हैं, x की घात 2 ऋण 2x के शून्यक हैं। तो अपन क्या बोले थे, सबसे पहले जब भी हम हल करने आएंगे तो अपन मानेंगे, माना आप बहुपद को पहले मान लीजिएगा, माना px बराबर x² ऋण 2x। चूंकि यहाँ पर प्रत्येक पद में चर राशि x है, इसलिए इसको x का बहुपद बोलेंगे, ठीक है, इसलिए यहाँ पर p ऑफ x लिखेंगे। अब इसमें x बराबर क्या रखने पर, इसमें x बराबर 0 रखने पर, इसमें x बराबर 0 रखने पर, यहाँ पर 0 बोला है तो एक बार 0 रखकर चेक कीजिए। तो यहाँ पर जब हम 0 रखते हैं तो कितना आया, यहाँ पर 0 का वर्ग ऋण 2 गुणा 0, कुल मिलाकर 0 आ जाएगा, ठीक है। इसी प्रकार से हम इसमें लिखते हैं, अब इसमें x बराबर 2 रखने पर, x बराबर 2 रखने पर, अगर हम यहाँ पर x बराबर 2 रखें तो ये कितना हो जाएगा, p ऑफ 2 यहाँ पर रखना है इसमें, तो कितना हो जाएगा 2 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू 0, 2 का स्क्वायर होगा, कितना लिखना है यहाँ पर 2 का वर्ग, और यहाँ पर 2 आएगा ना भाई, 0 थोड़ी ना आएगा, 2, ठीक है। तो इस प्रकार से 2 लिख दीजिएगा, ध्यान रखिएगा, सो जाते हैं कभी कभी कुछ बच्चे लोग, कुछ भी रख देते हैं, ठीक है। तो यहाँ कितना आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा 4, 2 का वर्ग 4 और 2 दूनी 4, तो कितना आ गया, ये दोनों कट जाएगा, हमारे पास आ जाएगा दोनों स्थिति में इसका मान क्या आ गया 0, बहुपद का मान 0 आ गया। जिन वैल्यूज के लिए x के जिन मानों के लिए बहुपद का मान 0 हो जाता है, उसे हम बहुपद का शून्यक कहते हैं। अर्थात हम यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, ऐसा भी लिख सकते हैं, अर्थात p ऑफ x के शून्यक कौन कौन से हैं, शून्यक 0 और 2 हैं, 0 और 2 हैं, ऐसा भी लिख सकते हैं हम कि px के शून्यक ये दोनों होंगे और दोनों होंगे, ओके। इस प्रकार की चीजें यहाँ पर आते हैं। चलिए अब हम यहाँ पर आते हैं आपके पास एक नया प्रश्न लेकर कि बहुपद px बराबर 2x + 1 का शून्यक ज्ञात कीजिए। यहाँ पर प्रश्न को देखिए, यहाँ पर शून्यक ज्ञात करने के लिए बोला है, चर का मान ज्ञात करने के लिए नहीं बोला है।
यहाँ पर क्या बोला, इसमें चर का मान निकालना था। यहाँ पर बोल रहा है कि बहुपद का शून्यक ज्ञात कीजिए। तो शून्यक की परिभाषा क्या है, बहुपद की शून्यक की परिभाषा से चर का वह मान जिसके लिए बहुपद का मान शून्य होता है बहुपद का शून्यक कहलाता है। बहुपद का शून्यक कहलाता है। चर का वह मान जिसके लिए बहुपद का मान शून्य होता है वह बहुपद का शून्यक कहलाता है। तो यहाँ पर अपन जब आएंगे तो यहाँ पर क्या करेंगे, अपन बहुपद की परिभाषा से मान लेंगे कि बहुपद का जो मान है वह शून्य के बराबर है। मान लेंगे कि माना px बराबर क्या है, 0। ये जो px है वो 0 के बराबर है। परंतु p ऑफ x बराबर कितना है, परंतु p ऑफ x बराबर, ये बहुपद की परिभाषा से px बराबर 0, बहुपद के शून्यक की परिभाषा से ऐसा हो जाएगा px बराबर 0, परंतु p ऑफ x बराबर कितना है, 2x माइनस 1। तो यहाँ पर ये वाला मान इसमें रख देंगे, ये वाला मान इसमें रख देंगे, तो हमारे पास हो जाएगा तब 2 ऑफ x माइनस 1 बराबर क्या हो जाएगा, 0। इसको पक्षांतर कर देंगे तो 2x बराबर 1, यहाँ से आ जाएगा x बराबर 1/2। इस प्रकार से हम शून्यक ज्ञात करेंगे। इस प्रकार से हम क्या निकालेंगे, शून्यक निकालेंगे। इस प्रकार से हम क्या निकालेंगे, शून्यक ज्ञात करते हैं। ठीक है, देखिए हम आपके पास यहाँ पर एक नया प्रश्न लेकर आ रहे हैं, प्रश्नावली का। प्रश्नावली का पहला प्रश्न मैंने शुरू में बता दिया है आपको कि बहुपद का मान कैसे ज्ञात करते हैं, उसमें मैंने वो बता दिया था। अभी मैं यहाँ पर आ रहा हूँ दूसरा प्रश्न, दूसरे का तीसरा प्रश्न, बहुपद का मान ज्ञात कीजिए। प्रश्न हमारे पास लिखा है बहुपद का मान ज्ञात कीजिए। एक बहुपद दिया है pt बराबर 2/3 t की घात 2 माइनस 1/3 t धन 1/3। यदि t बराबर 2 हो तो t बराबर 2 पर इस बहुपद का मान कितना होगा। तो अपन यहाँ पर आएंगे, इसको बनाने के लिए आप लिख लीजिएगा हल। यहाँ पर आते हैं अपन, सबसे पहले क्या लिख लेंगे, प्रश्न का बहुपद दिया है, दिया गया बहुपद pt बराबर 2/3 t की घात 2 माइनस 1/3 t प्लस 1/3, ऐसा लिख सकते हैं अपन। अब यहाँ पर t बराबर क्या रखने पर, t बराबर 2 रखने पर, t बराबर 2 रखने पर जब भी हमको बहुपद का मान निकालने के लिए बोलेगा, बहुपद का मान निकालने के लिए जब भी बोलेगा तो मान को सीधा सीधा रख देना है दोनों साइड। तो यहाँ पर आ जाएगा p ऑफ 2 बराबर 2/3, यहाँ पर 2 की घात 2 ऋण 1/3, t को हटाएंगे, t की जगह क्या लिख देंगे, 2 गुणे में, ठीक है, धन 1/3। इस प्रकार से लिख लेंगे। ठीक, अब इसको हम क्या लिख सकते हैं, 2/3, 2 का वर्ग 4 ऋण 1 दूनी 2, 2/3 धन 1/3, ऐसा लिख सकते हैं। इसको और सरल कर लेते हैं तो ये हो जाएगा 4 दूनी 8/3 ऋण 2/3 धन 1/3। यहाँ पर देखते हैं हर क्या दिख रहा है, समान। हर अगर समान है तो लघुत्तम वही आ जाएगा, अपन को मालूम है। और ऊपर वाली संख्याओं को वैसे ही लिख लिया जाता है। तो 8 ऋण 2 धन 1, 8 और 1 9, 9 में से 2 गया 7। तो उत्तर कितना आ जाएगा, उत्तर आ जाएगा हमारे पास 7/3। इस प्रकार से उत्तर हो जाएगा। इस प्रकार से क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा हमारा। कैसे बनेगा ये समझ में आया आप लोगों को।